आपातकालीन स्थिति से बचकर कैसे निकला जाए, आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसी के लिए ये मॉक ड्रिल है। घबराना नहीं है, प्रशासन का साथ देना है। ये मॉक ड्रिल जो है करनाल के जिला सचिवालय में होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो जिला सचिवालय से बाहर निकल गए हैं। ये लाइट चलती है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मॉक ड्रिल होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं। आपातकालीन स्थिति से बचने की क्या स्थिति रहती है वो आप देख सकते हैं। पैनिक क्रिएट ना करें और सही सलामत रहें। आप देख सकते हैं लोग लगातार बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आपातकालीन स्थिति में क्या कुछ माहौल रहता है वो एक आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है। फिलहाल मॉक ड्रिल लगातार जारी है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। कई हिस्सों में मॉक ड्रिल हो रही है, सायरन बज रहा है। उधर देखिए तहसील जो कार्यालय है वहां पर भी मॉक ड्रिल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। मॉक ड्रिल होती हुई एम्बुलेंस पहुंच गई है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। आपातकालीन स्थिति से बचने में कैसे आपने मदद करनी है, प्रशासन कैसे अपना ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ से देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। आप देखिए जो लोग इस मॉक ड्रिल के दौरान अगर घायल हो जाता है कोई किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान, तो कैसे जो है सहयोग किया जाता है, कैसे बचाया जाता है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये एक कोशिश है, ये देखिए करनाल के एसपी, ये देखिए करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया और तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं। करनाल के डीसी और समेत तमाम अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं। क्या स्थिति रहती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर कोई घायल हो जाता है आपातकालीन स्थिति के दौरान, उसे कैसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं आ गई है एम्बुलेंस। ये मॉक ड्रिल है, पैनिक ना हो। ध्यान रखें, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपातकालीन स्थिति में जो सिचुएशन रहती है वो सिचुएशन हम आप तक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और सेक्टर 14 की बात करें, जिला सचिवालय की बात करें और तमाम जगहों की बात करें जहां पर ये मॉक ड्रिल संपन्न होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से जो लोग किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान अगर घायल होंगे तो उन्हें कैसे बचाया जाएगा, कैसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉक ड्रिल होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं करनाल से तस्वीरें और उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। जो भी आपातकालीन स्थिति के दौरान लोग घायल होते हैं, ये सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो वहां पर आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है, खुद को बचाना है और कैसे आपने अपने साथियों को बचाना है। आप देख सकते हैं
तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और एक पूरा मॉक ड्रिल रहता है। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, कोई भी मुश्किल घड़ी आती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कहीं पर आग लगी, चाहे युद्ध के हालात हो, उसमें किस तरीके से आपको अपनी जान बचानी है, किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, किस तरीके से अपने साथियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है, उसमें फायर ब्रिगेड का जो रोल रहता है, उसमें एम्बुलेंस का जो रोल रहता है, उसमें हमारे पुलिस के जवानों का जो रोल रहता है, ये सभी मिलकर एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि आपातकालीन स्थिति अगर आती है, क्योंकि पहलगाम में हमने देखा जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, हमने 9 आतंकी जो स्थान थे वो नेस्ते नाबूद कर दिए और उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी स्थिति ठीक रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उन्हें कोई परेशानी ना आए। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। कोशिश करना है, प्रयास करना है, जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल सहायता पहुंचानी है। सेक्टर 14 के अलावा सेक्टर 12 के अलावा तमाम और जगह जहां पर ये मॉक ड्रिल होती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से लेकर जा रहे हैं। पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। और आप देख सकते हैं पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ये मॉक ड्रिल है, पैनिक नहीं होना है। मॉक ड्रिल में सिर्फ सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या हो सकती है अगर आपातकालीन स्थिति आती है। आपातकालीन स्थिति क्या होती है? जब हमने देखा है कि कोई युद्ध के हालात बनते हैं, या फिर हमने देखा है कहीं पर आग लग जाती है, या फिर हमने देखा है कहीं पर भूकंप आ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। और ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजदीक आती हुई नजर आ रही हैं। ये मॉक ड्रिल है, ये कोई एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है, खुद बचना है। और ये देखिए ये आपातकालीन स्थिति में कैसे अपने आप को बचाना है, ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। यानी कि आपको बचना है, अपने परिवार वालों को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। और वैसी अगर कोई भी कंडीशन आती है, वैसी स्थिति आती है, वैसे हालात आते हैं, उसमें आप कैसे बच सकते हैं, मॉक ड्रिल के जरिए वो बताया जाता है, वो सिखाया जाता है। इसमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ये सब डमी होता है। डमी इन द सेंस यहाँ पर कुछ भी असल में नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर कहीं पर भी कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर आपको उस सिचुएशन में कैसे बचना है, कैसे बचाना है, वो एक प्रकार की मॉक ड्रिल रहती है। और ये मॉक ड्रिल संपन्न होगी तो रात को 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहने वाला है करनाल डिस्ट्रिक्ट पूरा। जहां तक जानकारी है कि बिजली विभाग की तरफ से भी लाइट ऑफ कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके घर पर इन्वेटर भी होगा, तो आप भी सहयोग कीजिए, ब्लैकआउट कर दीजिए। ब्लैकआउट वो स्थिति होती है, वो सिचुएशन होती है ताकि जो दुश्मन का विमान है वो उस जगह को देख ना सके, उस जगह को महसूस ना कर सके, उस जगह का के बारे में पता ना लगा सके और वहां पर उसे भी हम कंट्रोल कर सकें। इस तरीके की सिचुएशन को ब्लैकआउट कहा जाता है, यानी कि वहां पर कोई विमान बम ना गिरा सके। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो तमाम मरीजों को छोड़कर आई है, ये मॉक ड्रिल के मरीज थे, ये कोई असल के मरीज नहीं है, ये मॉक ड्रिल के मरीज थे। ये जो मॉक ड्रिल में उस दौरान घायल रहे और उन्हें एक प्रकार की सहायता देने के लिए एम्बुलेंस लेकर गई। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, कुछ और लोग जो इस मॉक ड्रिल के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर
तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से सुरक्षित हैं, ठीक है, पैनिक क्रिएट मत करें, ये सुरक्षित हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल है, सिर्फ मॉक ड्रिल है। यहाँ पर कोई भी पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है। यानी कि आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या स्थिति हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो एक प्रकार की स्थिति बताने का और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ मॉक ड्रिल है। ये देखिए एक और एम्बुलेंस आ गई और आप तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोगों का इलाज इस आपातकालीन स्थिति के दौरान क्या रहता है, कैसे एम्बुलेंस काम करती है, कैसे फायर ब्रिगेड की टीमें काम करती हैं, कैसे तमाम और कर्मचारी जो इस मुश्किल घड़ी में सभी मिलकर आकर काम करते हैं। ऊपर फंसे, ये पैनिक क्रिएट ना करें, ये सिर्फ एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। ये मॉक ड्रिल है। आपातकालीन स्थिति में क्या सिचुएशन होती है, कैसे बचा जाता है, एक प्रकार की जो मॉक ड्रिल है वो हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपको बचना कैसे है और आपातकालीन स्थिति आती है तो वहां पर क्या सिचुएशन रहती है। और आप तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर आज जो है मॉक ड्रिल होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप क्योंकि तमाम लोग इस चीज को असल ना समझ लें, इसलिए इस चीज को बताया जा रहा है कि ये पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि तमाम लोग बाद में यही सोचेंगे कि ये कहीं असल के अंदर तो नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये असल का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है और यहाँ पर बचना है और किस तरीके से खुद को बचाना है, बाकी लोगों को बचाना है, ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। और उसी में आपने देखा कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल होती हुई संपन्न होती हुई नजर आ रही है। रात को तकरीबन 7:50 से 8 बजे तक रहने वाला है ब्लैकआउट में आप प्रशासन का सहयोग करें, ध्यान रखें और ब्लैकआउट की क्या सिचुएशन होती है, ताकि जो दुश्मन का विमान होता है वो उस जगह को देख ना पाए, उस जगह को महसूस ना कर पाए, उस जगह के बारे में उसे पता ना चले। इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है ताकि वो किसी प्रकार की मिसाइल ना फेंक पाए, किसी प्रकार का कोई ग्रेनेड ना फेंक पाए, किसी प्रकार का कोई रॉकेट लॉन्चर ना फेंक पाए। इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है ताकि युद्ध के समय, और अक्सर ऐसे ब्लैकआउट देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मॉक ड्रिल है। पैनिक सिचुएशन, जो पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में कैसे उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक और सरकार ने उन तमाम लोगों को जो लोकतंत्र में फंसे हुए थे, उन लोगों को लगातार एम्बुलेंस तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने की कगार पर है और बेहद सही तरीके से ये मॉक ड्रिल हुई है। यानी कि एक आपातकालीन स्थिति अगर आती है तो वहाँ पर किस तरीके से बचना है, और ना सिर्फ खुद को बचना है बल्कि अपने साथियों को भी बचाना है, कैसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचना है और बाकी लोगों को पहुँचाना है। और इसके लिए ये मॉक ड्रिल रहता है, जो कि करनाल के कई इलाकों में हो रहा है, जिला सचिवालय में भी हो रहा है। एक साथ कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके की सिचुएशन मिलेगी और उसमें किस तरीके से आपको बचना है, आपको किस तरीके से बचाना है। रात के समय 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। ब्लैकआउट की सिचुएशन पता है अक्सर युद्ध में होती है, तो युद्ध के हालात के मद्देनजर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि
अगर कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो वहाँ पर आप कैसे अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं, इसके लिए ये मॉक ड्रिल है। और रात के समय में ब्लैकआउट है ताकि दुनिया का कोई भी दुश्मन देश है जो किसी प्रकार का हवाई हमला करता है उसमें किस तरीके से बचा जा सकता है, हवाई हमले में उसे उस जगह के बारे में ना पता चले, उसके लिए ये जो मॉक ड्रिल है वो की जाती है, ये ब्लैकआउट है वो किया जाता है। और यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन है ये सिर्फ मॉक ड्रिल की एक प्रक्रिया है। सब लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से उन लोगों को मेडिकल सहायता मिलती है, उन लोगों को फर्स्ट एड मिलता है, इसलिए ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है, उसको अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और फिलहाल ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया चलती हुई नज़र आ रही है। करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और करनाल जिले में कई जगह मॉक ड्रिल होता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्टर 14 में मॉक ड्रिल हो रहा है, सेक्टर 12 में मॉक ड्रिल हो रहा है, जिला सचिवालय में मॉक ड्रिल हो रहा है, बाकी भी कई जगह मॉक ड्रिल हो रहा है। और इस मॉक ड्रिल वाली सिचुएशन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे लोगों तक जो है सुरक्षित आपातकालीन स्थिति में जो है आप देख सकते हैं। तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे थे। फिलहाल लोग सुरक्षित हैं, ये पैनिक वाली कोई भी सिचुएशन नहीं है, ये सब मॉक ड्रिल है। और मॉक ड्रिल में आपको कैसे सुरक्षित रहना है, अपने साथियों को कैसे सुरक्षित स्थिति में पहुंचाना है, ये इसलिए मॉक ड्रिल की एक प्रक्रिया होती है ताकि आपातकालीन स्थिति आती है, भूकंप आता है, आग लगती है, युद्ध के हालात बनते हैं, आप कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए ये एक प्रैक्टिस होती है। और रात को 7:50 से 8 बजे तक का ब्लैकआउट रहने वाला है, वहाँ पर आपको भी अपने घर की रोशनी बंद कर देनी है। और ये ब्लैकआउट इसलिए होता है ताकि दुश्मन देश का कोई भी विमान किसी प्रकार का हवाई हमला ना कर सके, उसके लिए एक प्रैक्टिस की जाएगी। और बेहद अच्छे तरीके से करनाल के जिला सचिवालय में मॉक ड्रिल संपन्न होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार।